नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं उड़ीसा की, जहां पर कैलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की एक छात्रा, जो नेपाली छात्रा थी, उसकी मौत हुई। उसको लेकर हम सबको पता है एक आरोपी गिरफ्तार हो गया, लेकिन बवाल अभी थमा नहीं है। आखिर ऐसी कौन सी वजह रही जिसकी वजह से प्रकृति, जिसकी मौत हुई है लड़की की, प्रकृति उसने मौत को गले लगा लिया। हम सबको पता है कि गेट तोड़ा गया, उसके बाद उसका शव बरामद हुआ हॉस्टल के रूम से। यह घटना रविवार दोपहर की है, बीते रविवार की। लेकिन सवाल कई हैं कि क्या सिर्फ एक पक्ष की गलती है इसमें। अब ऐसे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि देखिए, लड़की की मौत हुई है तो हमारी उसके प्रति सहानुभूति है, और उसने ये कदम अगर उठाया है तो उसको इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए थे, ये सबको पता है। ये बात सही है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन ये भी बात सही है कि सारी की सारी गलती लड़की की भी नहीं है। इसमें जो आरोपी है उसकी भी गलती रही, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। रिलेशनशिप में थे दोनों, लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि लड़की हॉस्टल के रूम में चली जाती है और वो एक कदम उठा लेती है। क्या वाकई टॉर्चर किया गया फिजिकली उसको, मेंटली? इन तमाम बातों पर आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक और अपडेट दूं। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन पर आरोप क्या था? इन पर आरोप था कि इन्होंने नेपाली स्टूडेंट्स को हॉस्टल से जाने के लिए कहा था। हम सबको पता है कि कई नेपाली स्टूडेंट्स चले गए, कुछ रह गए, बवाल मच गया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इंटरवीन करना पड़ा, दूतावास से कई अधिकारियों को भेजा गया, और अभी उड़ीसा सरकार हाई लेवल इंक्वायरी कर रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि यूनिवर्सिटी में चल क्या रहा है। 40,000 बच्चों को हम फ्री पढ़ाते हैं, ऐसे टीचर्स बोल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जितना बजट हमारे यूनिवर्सिटी का है उसके मुकाबले नेपाल की जीडीपी भी कम है। मतलब इस तरह की बातें कर रहे हैं, यानी कि एक पूरे देश के ऊपर आरोप लगा दिए, देश की गरीबी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए, और देश के जो लोग हैं उनके टैलेंट पर सवाल खड़े कर दिए। पहले आपको बता दूं, जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें एक का नाम शिवानंद मिश्रा है, जो डायरेक्टर जनरल है एचआर, प्रताप कुमार डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, सुधीर कुमार डायरेक्टर ऑफ हॉस्टल्स। इसके अलावा 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को अरेस्ट किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनकी क्या गलती थी। इन पर आरोप है, वो ये आरोप है, मैं आपको बता देता हूं। इन पर जो आरोप है वो है कि इन्होंने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स, उनको कहीं ना कहीं मैन हैंडल्ड किया, उनके साथ मारपीट की, उनको धक्का मुक्की दी। इसके बाद ये पूरा मामला जब प्रकाश में आया तो प्रकृति लैमसल जो है उसके परिवार का भी बयान है। उनका कहना है कि इस मामले में न्याय मिलना चाहिए। सरकार क्या उनको न्याय दिलाएगी? उड़ीसा सरकार ने हाई लेवल इंक्वायरी गठित कर दी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ईमानदारी से हर एक पक्ष की जांच होगी? क्या अगर कोई रिलेशनशिप में आ जाए तो गलती क्या सिर्फ एक पक्ष की होती है? कि अगर उसने मान लीजिए किसी ने खुदकुशी कर ली, मैं तो ये बोलूंगा, तो क्या हम ये मानकर चले कि जी गलती दूसरे पक्ष की ही है, रही होगी तभी उसने ऐसा कदम उठाया? 99% केसेस में ऐसा रहता है, लेकिन इस केस में ऐसा है नहीं। मैं नहीं जानता, क्योंकि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था। ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। आरोपी को तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए अगर उसने टॉर्चर किया है, जो कि इनिशियली जो सबूत आ रहे हैं ये तो साफ है कि उसने टॉर्चर किया, लेकिन क्या उसने भी कुछ फेस किया था? इसकी भी जांच होनी चाहिए। ठीक है, अब जो दूसरा पक्ष है वो इस दुनिया में नहीं है, और हमारी सहानुभूति उसके साथ है, क्राइम तक की सहानुभूति उसके साथ है। लेकिन कई कमेंट्स जो आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ईमानदारी से हर पक्ष की जांच होनी चाहिए, लेकिन हमारे कानून में शायद इस तरह का प्रोविजन कम ही है, या कहें कि ना के बराबर ही है। हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्लेम है कि हरास किया गया, लेकिन यूनिवर्सिटी की यहां सबसे बड़ी गलती क्या आती है? वो ये आती है कि उसके बाद जो स्टूडेंट्स नेपाल के थे उनको बाहर जाने का अधिकार आपने कैसे दे दिया? क्या वो फीस नहीं पे कर रहे थे? आपने कहा 40,000 स्टूडेंट्स फ्री पढ़ा रहे हैं, तो कितने स्टूडेंट्स हैं वहां पर यूनिवर्सिटी में जिसमें 40,000 स्टूडेंट्स को फ्री पढ़ाया जा रहा है? ये तो बड़ा अजीब ही डाटा मुझे लग रहा है। खैर, इसकी भी सच्चाई हम जानेंगे। यह कहा गया कि कुछ स्टूडेंट्स को कटक रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप कर दिया गया विदाउट एनी अरेंजमेंट। उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं थे, ऐसी उनको ड्रॉप कर दिया जाए कि जाइए अपने देश जाइए। ये नेपाल और भारत के रिश्तों में एक तरह से कहा जाए कि कुछ लोगों की वजह से हल्का सा तनाव जरूर आया, लेकिन चूंकि दोनों ही पक्ष काफी मैच्योर हैं तो इस चीज को समझते हैं। करीबन 10 घंटे तक काउंसलिंग की गई, डिस्कशन किया गया इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। आप सोचिए, बच्चों को समझाया गया, काउंसलिंग की गई, उनको समझाते गए, डिस्कशन किया, गलतियां बताई गई उनको ये बताया गया कि जो प्रोटेस्ट है वो नहीं करना चाहिए। दूसरे पक्ष की भी गलती जानी गई कि भाई आपने इस तरह की बात नेपाल के बारे में क्यों बोल दी,
आपने ये क्यों कहा कि नेपाली स्टूडेंट्स यहाँ से चले जाएं, आपने ये क्यों बोला कि जीडीपी जो है नेपाल की कम है, इस यूनिवर्सिटी की ज़्यादा है, इस तरह की बातें क्यों की। और सबसे बड़ी बात तो यह कि एक नेपाल की जो मूल की लड़की उसने खुदकुशी की या क्या हुआ, इसकी जांच चल रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसको इतना टॉर्चर किया गया, जो आरोपी था जिसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, तो ऐसे में हर एक दिशा से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। अद्विक श्रीवास्तव है जिसको गिरफ्तार किया गया, उसको जेल भी भेज दिया गया है, वो बीटेक का स्टूडेंट है, जुडिशियल कस्टडी में उसको भेज दिया गया है। हाई लेवल इंक्वायरी भी गठित जैसे मैंने बताया कर दी गई है, लेकिन सवाल अभी भी कई उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि उड़ीसा में चल क्या रहा है और खासकर इस यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, कई बार रिलेशनशिप जब इस तरह के बनते हैं तो दोनों ही पक्ष होते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक पक्ष, कई बार एक पक्ष की गलती होती है, कई बार दूसरे पक्ष की भी हम देखते हैं गलती होती है। तो बहुत माइन्यूट एक तरह से कहा जाए डिटेलिंग करनी चाहिए इस केस की, ताकि जो सच है वो सामने आए, पहली बात। दूसरी बात, पुलिस ने अब गैजेट्स भी जब्त किए हैं, जो प्रकृति है उसके, कि भाई आखिरी वक्त में ऐसी क्या बात हुई अद्विक से उसकी, और अद्विक कब से उससे रिलेशनशिप में था, क्या उसको परेशान कर रहा था, क्या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मामला तो नहीं है, कुछ है तो नहीं, इस तरह की तमाम चीज़ें जो है वो अब पुलिस निकाल रही है। इस खबर पर हमारी नज़र रहेगी, लेकिन ये खबर कहीं ना कहीं रिश्तों में आई खटास को भी उजागर करती है। हम सबको पता है दोस्तों, खुदकुशी कोई सोल्यूशन नहीं है, और जो इस तरह के कदम उठाते हैं कानून उनको ये करने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन अगर कोई इस तरह के कदम उठा रहा है, परेशान होकर उठा रहा है, तो कई बार ऐसा होता है इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता अपने जज्बातों को। वो बहुत कोशिश करता है सिचुएशन से उभर पाने के लिए कि मैं उभर जाऊं। अगर कोई उसको कमेंट कर रहा है, पोक कर रहा है, वो कोशिश करता है कि मैं रिएक्ट नहीं करूं। लेकिन कई बार ऐसे भी हालात होते हैं दोस्तों कि जिसमें इंसान के पास कोई चारा नहीं बचता, उसको सब कुछ अंधेरा नज़र आ रहा होता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं किससे शेयर करूं, और मैं जिससे भी शेयर कर रहा हूं, अगर मान लो दोस्तों, यारों, माँ बाप, जिससे भी शेयर कर रहा हूं, शायद वो मुझे एक अच्छी काउंसलिंग भी दे रहे हैं, लेकिन शायद मेरे दिमाग में वो बात आ ही नहीं रही है, यानी कि मैं समझना ही नहीं चाह रहा हूँ। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है। ऐसा नहीं है कि लोग अच्छा गाइड नहीं करते, कई बार बहुत अच्छा गाइड भी करते हैं, फ्रेंड्स भी, फैमिली भी, लेकिन कई बार इंसान एक जगह अटक जाता है और वो अपनी ही दिशा में सोचता चला जाता है, और कई बार फिर इस चक्र में फंस जाता है कि इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। खैर, इस खबर पर हमारी नज़र रहेगी। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। प्रेशराइज किया जा रहा है, जो थ्रेटन किया जा रहा है बच्चों को, ये और भी ज़्यादा डरावना है और शर्मनाक भी है। आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे जो कल प्रोटेस्ट कर रहे थे आज नहीं आ पाए, क्योंकि हॉस्टल के वार्डन जो है उनको थ्रेटन कर रहे हैं कि आप हॉस्टल अगर छोड़ के जाओगे तो आपके साथ जो होगा आप देख लीजिएगा। कल जो बच्चे गए थे बातचीत के लिए, डेलीगेशन टीम जो गया था, उनको डायरेक्टली उन्होंने थ्रेटन किया कि आपके बैच का प्लेसमेंट नहीं होगा। तो न्याय की मांग करना क्या गलत है? क्या ये लीगल है? तो क्यों इन बच्चों को सज़ा दिया जा रहा है? और आज जो हम डिमांड करके यहाँ बैठे हुए हैं कि जैसे आरजीकर केस में चीफ जस्टिस ने खुद उस केस को लिया था, उस तरीके से हम एक पिटिशन भी देंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो कि इस केस को लिए अपने तरफ से इसको हैंडल करे, और इस मैनेजमेंट को, किट के मैनेजमेंट को उड़ीसा गवर्नमेंट खुद टेक ओवर करे, क्योंकि ये जिस तरीके से केसेस हो रहे हैं, जो मारपीट हुआ और जिस तरीके का इमेज एक बना उड़ीसा का, और आगे ऐसे चीज़ें ना हो, और ये मैनेजमेंट और अच्युत सामंत खुद इनकेपेबल हैं इस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, तो इसको गवर्नमेंट टेक ओवर करे। और चीज़ें हैं कि स्टूडेंट की सेफ्टी की बात, जिस तरीके से उनको थ्रेटन किया जा रहा है, गवर्नमेंट ये एश्योर करे कि बच्चों के साथ कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होता है वो उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। और मैडम प्रेसिडेंट को भी हम अपील करेंगे, एक लेटर भी उनको लिए लिखेंगे कि वो खुद आके किट और किस को घूम के बच्चों के साथ मिल के जाए कि असल में यहाँ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही है। और आप देख सकते, मतलब आप अगर पूछिएगा तो मालूम चलेगा, 2017 में लास्ट केस में CWC कमेटी आया था, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उसके बाद कोई कमेटी नहीं आया। तो यहाँ जो एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी, एंटी हरासमेंट कमेटी वगैरह प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा है। अभी तक अच्युत सामंत खुद अरेस्ट नहीं हुए हैं, तो पुलिस और ये जो लोग पावर में है, ये सब उनके पॉकेट में है, ऐसा इमेज एक बन रहा है। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट आके बच्चों से बात करे, हमसे डायलॉग करे, बातचीत करे, और ऐसे चीज़ें बार बार ना हो, ओपनली बच्चों को ना पीटा जाए, ना थ्रेटन किया जाए, इसके लिए हम यही मांग को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई हाई लेवल कमेटी नहीं, जो कुछ सेक्रेटरीज को लेकर के उन्होंने कमेटी बनाई, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। उससे क्या होता है? उसमें चीफ जस्टिस है, उसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है, उनके ऊपर हमको भरोसा, वो तो पेरोल में भी हो सकते हैं अच्युत सामंत जी का, उनके ऊपर कोई हमको भरोसा नहीं है।
गवर्नमेंट अश्योर करे कि अभी जो कमेटी है और अथॉरिटी को इन्होंने 100 कोस नोटिस किया कि किसने वो लेटर किया था नेपाल स्टूडेंट्स के लिए साइन डाई किया, क्यों किया गया। ओडिशा पुलिस खुद क्यों गया था स्टेशन तक छोड़ने के लिए नेपाल स्टूडेंट को? वो क्या होम डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन नहीं था? अभी होने के बाद, आउटरीच के बाद आप बोलो कि हमने बस भेजा लौटने के लिए। अभी मैसेज भी बच्चों को भेजा जा रहा है, हम पैसा भेजेंगे, आप वापस आ जाओ और अंडरटेकिंग साइन करके आप अंदर जाओ। तो ये इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है ओडिशा गवर्नमेंट के पास? कितने नेपाली स्टूडेंट्स यहाँ थे, कितने गए, कितने रिटर्न किए, अभी जो लोग बाहर हैं उनका क्या स्थिति है? नेपाल में अपना इमेज जो बन रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों अच्युत सामंत जी को क्वेश्चन करने से ओडिशा गवर्नमेंट डर रहा है? ये कमेटी से क्या होता है? ये खेल है, ये कुछ नहीं है, इससे जस्टिस नहीं मिलेगा। हाँ, तो 10,000 रुपया फेंकेंगे, किसी को भी बेल मिल जाएगा। इससे ये वाला खेल हम हमारे साथ मत खेलिए। अभी भी बहुत सारे से यहाँ पर जो एक जिम ट्रेनर है, बच्चों ने दिखाया, आपको भी दिखा सकते हैं कि जिसने नेपाली स्टूडेंट को मारा था, वो अभी भी है, अभी भी उसको अरेस्ट नहीं किया गया। और ये देखिए, ये कुछ कर्मचारियों को अरेस्ट करके कुछ नहीं होता है। जो मास्टरमाइंड है, बच्चों को मारने के लिए डायरेक्शन किसने दिया, इंस्ट्रक्शन किसने दिया, वो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? और आप देखेंगे जो उस लड़का जो श्रीवास्तव है, उसके खिलाफ जो FIR लॉन्च हुआ, उसमें कितने दफा लगाया गया? सिर्फ 108। हरासमेंट का नहीं है, मोलेस्टेशन का नहीं है, जो कंप्लेन में था, मैं उसके बारे में बोल रही हूँ। तो पुलिस वालों से जब बातचीत किया, नहीं वो जब होगा वो तो ऐड किया जाएगा, तो किया क्यों नहीं? कोई अगर FIR देखेगा तो 108 ही सिर्फ उसमें है।